अच्छा, ये हमारे पास पेशेंट है, अफगानिस्तान से आया हुआ है। बेसिकली अगर आप आ जाए यहाँ पे तो इस लेज़र मशीन में डिफरेंट मोड्स हैं। तो इसमें बेसिकली थिक बालों के लिए, एशियन स्किन के लिए हम लॉन्ग पल्स एनडीआई लेज़र करते हैं। थिन बालों के लिए लॉन्ग पल्स अलेक्जेंड्राइड लेज़र करते हैं। और अगर मिक्स बाल हो तो उसमें हम फिर मल्टीप्लेक्स मोड करते हैं, जिसमें लॉन्ग पल्स अलेक्जेंड्राइड और लॉन्ग पल्स एनडीआई लेज़र दोनों शामिल होते हैं। ये वाहिद मशीन है पाकिस्तान में जिसमें ये दो वेवलेंथ्स कंबाइन होते हैं। ये साइनोशोर एलीट एनपीएक्स मशीन है, अमेरिकन मशीन है। ये कस्टम मेड मशीन होती है, बाय ऑर्डर बनती है। ये आप अपने स्पेसिफिकेशन बताएंगे तो बनाती है। तो ये मल्टीप्लेक्स मोड मेरे स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनी है कि वो पेशेंट जिनके थिन या थिक बाल हों उनको हम इसे ट्रीट करते हैं। इसके अंदर अपना चिलर भी लगा हुआ है। तो बेसिकली इनहेरेंट चिलर है जिससे बाल जो हैं पेशेंट की जो स्किन है वो ठंडी रहती है, स्किन जलती नहीं है और प्रोसीजर कंफर्टेबल हो जाता है। अभी इनको मद्देनजर रखते हुए मल्टीप्लेक्स मोड तो खैर हम नहीं करेंगे। इनमें मैंने करना है लॉन्ग पल्स एनडीआई मोड, लेकिन इसमें पल्स विड्थ वगैरह सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, इसलिए कि पेशेंट की स्किन को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रीटमेंट जो है वो कस्टम मेड करते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इनका ये अच्छा रिजल्ट हो। तो ये पेशेंट दूर से आए हैं मेरे पास, अफगानिस्तान से, अपर चीक्स के बाल हटाने उन्होंने ये क्लासेस दे दी। थैंक यू। रेडी बच्चे? जी। मुझे अगर पेन हो तो मुझे बताओ। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि टेलर में ट्रीटमेंट होती है। हम देते हैं किस एनर्जी, किस लेवल के ऊपर जो है बाल टारगेट होते हैं, तो वो फिर हम उसके मुताबिक सिलेक्ट करते हैं। तो बाज़ों का होता है 3, 4, 5, 6 दफ़ा हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पावर इस्तेमाल करने के। मैं ये बात वाज़े कर दूं, अगर मशीन नाकिस है या मशीन अप टू द मार्क नहीं है तो पेशेंट के बाल बजाय कम होने के ज़्यादा हो जाते हैं, जिनको हम पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ कहते हैं। अगर जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहा है, अगर उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, ये जो आजकल के सो कॉल्ड एस्थेटिक स्टार्स हैं पाकिस्तान में, जो जगह जगह पे क्लिनिक्स जो हैं वो खुल चुकी हैं, उनको अलग पे डर्मेटोलॉजी का आता नहीं है और उन्होंने ये क्लिनिक खोल दिया है, तो वो एक्चुअली पेशेंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो बेसिकली मेजर पे उस ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग हो जाती है। ये जो सिंपल एमबीबीएस करें या कोई और डीपीटी डिग्री कर ले या कुछ भी ना करें, ब्यूटी पार्लर वाले उन्होंने क्लिनिक खोल रखे हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, विच इज़ हाईली अनप्रोफेशनल, और उनसे पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ हो जाती है। लिहाजा मैं इस वीडियो में ये शेयर करना चाहूँगा कि बेसिकली आप इन ऐसे डॉक्टर से, ऐसे सो कॉल्ड एस्थेटिक स्टार से आप बच के रहें। तो अभी शुरू कर लेते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि बाल अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हो रहे हैं, इनके रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एक आध बाल इनका हो सकता है कि मुझे अलेक्जेंड्राइड लेजर करना पड़े, इसलिए कि वो एनडीआई से टारगेट नहीं हो रहा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्लाइटली पेनफुल प्रोसीजर, पेनलेस नहीं होता। अगर पेशेंट बिल्कुल भी चाहे कि पेनलेस प्रोसीजर हो जाए तो उसमें हम फिर एनेस्थेटिक क्रीम लगाते हैं, आधा घंटा एनेस्थीसिया क्रीम लगाना पड़ता है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इस लेज़र की खूबी यह है कि इसके साथ चिलर अंदर लगा हुआ है। चिलर का टेम्परेचर -20 डिग्री है, विच इज़ क्वाइट इनफ कि स्किन को ठंडा रखे, ताकि ऊपर वाली लेयर जो एपिडर्मल लेयर है वो न जले, और लेज़र जो एक्चुअली टारगेट करता है डर्मस में जो बाल हेयर फॉलिकल मौजूद होता है उसको डायरेक्टली टारगेट करते विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एपिडर्मिस। तो ये खूबी है इस मशीन की कि इसका बेसिकली स्किन को डैमेज नहीं करती। दूसरा, इस लेज़र की खूबी ये है कि ये स्किन में रिजुविनेशन भी करती है। इस वेवलेंथ में फाइब्रोब्लास्ट भी स्टिमुलेट हो जाता है जो डर्मस में मौजूद होता है। तो न सिर्फ कि इनकी हेयर रिमूवल हो रही है, स्किन की रिजुविनेशन भी हो रही है, एंटी एजिंग हो रही है स्किन की, तो वो भी इसका एडेड इफेक्ट है। मुझे नेक भी है आपका? ठीक है।
अभी जो हम एक आध बार मैं आपको बता रहा हूँ वो मुझे LX मोड में करना होगा, इसलिए कि वो NDI मोड में टारगेट नहीं हो रहा। तो इसका हम अलग से जो है तो इसका पल्स विड्थ, फ्लुएंस, फ्रीक्वेंसी वगैरह डिटरमिन करते हैं। अभी लेज़र कैलिब्रेट हो रही है। अभी मैं जो है लॉन्ग पल्स NDI मोड से चल जाके अलेक्जेंड्राइड मोड में चला गया हूँ। तो ये माल देखें, पहले जो टारगेट नहीं हो रहा वो टारगेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कोई बाल हमारे पास बच गया है जो NDI से टारगेट नहीं हुआ तो वो भी टारगेट, देखें बाल की शक्ल बदल जाती है, इसका मतलब है वो टारगेट हो गए। थोड़ा अराउंड द आईज, यहाँ पे थोड़ा अराउंड द आईज, और ये हमारा ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया।